पूर्वी बिहार का रहने वाला एक लड़का बनारस के बीएचयू में रह करके पढ़ाई करता है। वह हर रोज अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में कभी सारनाथ, कभी विश्वनाथ, कभी अस्सी घाट, कभी मनकड़का घाट घूमने के लिए जाता है। जब यहाँ घूमने के लिए जाता है तो वह अक्सर देखता है कि कुछ विदेशी लड़कियां इन जगहों पर घूमने के लिए आया करती हैं। उन विदेशी लड़कियों को देख करके बड़ा आकर्षित होता है, उनकी खूबसूरती को देख करके बड़ा आकर्षित होता है। यह लड़का कहता है अपने दोस्तों से कि यार अगर मैं शादी करूंगा तो किसी विदेशी लड़की से शादी करूंगा। उसके दोस्त बहुत समझाते हैं पर वह मानने को तैयार नहीं होता है। एक रोज एक जर्मनी की लड़की वहीं घूमने के लिए आती है। उस लड़की से मुलाकात हो जाती है। वह लड़की बड़ी ही खूबसूरत होती है। उसकी खूबसूरती को देख करके यह बिहारी लड़का झूम उठता है। वह लड़का अब इस लड़की के करीब जाता है। उसके पास जब जाता है, उसका एड्रेस पता पूछता है। वह पूछता है क्यों घूमने के लिए आई? वो बताती है सारी बात की मैं यहाँ इंडिया देखने के लिए आई हूँ। इस लड़के से बातें करती है, इंग्लिश में लड़का बात करता है, वह लड़की भी इंग्लिश में बातें करती है। वह लड़की बड़ा इस पर फिदा हो जाती है। अब वह लड़की धीरे धीरे इस लड़के के साथ घूमती टहलती है, इधर उधर घूम देखती है हर जगहों को। 2-4 दिन तक साथ रहती है। फिर वह लड़की इस लड़के के साथ संबंध बनाने लगती है, क्योंकि यह लड़का इतना खूबसूरत था कि वह लड़की इस पर फिदा हो जाती है। अब वह लड़की कहती है कि तुम हमारे देश चलो, हमारे घर चलो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगी पर महीने का। तुम मेरे साथ संबंध बनाना, मेरे साथ रहना। तुम्हारे घर वालों को लगेगा कि तुम नौकरी करने के लिए जा रहे हो। यह लड़का बड़ा खुश होता है, सोचता है 1 लाख रुपए मिलेंगे संबंध बनाने की इस लड़की के साथ। अब वह लड़का राजी हो जाता है। यह लड़का कहता है ठीक, अपना एड्रेस पता दे दो और वहां जाकर के हमारे लिए वीजा भेज देना, मैं यहाँ पासपोर्ट बनवा करके तैयार रखूंगा। वह लड़की जर्मनी जाती है। अब वहां से अपना वीजा तैयार कराती है और इस लड़के के लिए भेज देती है। यह लड़का अपना पासपोर्ट बनवा करके तैयार कर लेता है और एक रोज जर्मनी जाता है। उस लड़की के घर जाता है। और जब उस लड़की के घर जाता है, वह लड़की एक रोज अपने 20 सहेलियों के साथ नंग धड़ंग होके इस लड़के को भी नंग धड़ंग कर देती है और इस लड़के के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगती है। उसकी सहेलियां भी फिजिकल रिलेशन बनाने लगती हैं। यूं कहें तो वह लड़की इस लड़के के साथ ब्लू फिल्म बनाने लगती है। उस लड़की का एक रैकेट चलता है ब्लू फिल्म का, वो अक्सर ब्लू फिल्म बनाया करती है। वह लड़की इस लड़के के साथ ब्लू फिल्म बनाने लगती है। यह लड़का संबंध बनाते समय उसको 20 लड़कियों के साथ संबंध बनाना होता है। वो लड़का परेशान हो जाता है, रोज चिल्लाने लगता है। फिर जो हुआ कहानी में आप सबको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, आप सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बड़े ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और हाँ, हम आप सबको 2025 की ढेरों सारी खूब शुभकामनाएं देते हैं। आज 1 जनवरी 2025 है। आप सबको तहे दिल से नए वर्ष की बधाइयां देता हूं। आप सबको प्रणाम करता हूं। आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छी आदतें डालें और अपना ध्यान रखें। अब कहानी विस्तार से। यह कहानी शुरू होती है पूर्वी बिहार से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम नगीना राम होता है, इनके पत्नी का नाम सुखिया देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटा होता है जिसका नाम लोग बड़े प्यार से आदित्य रखते हैं। आदित्य बड़ा ही खूबसूरत था। आदित्य जब इंटर की पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है तो अपने माता पिता से कहता है कि मैं बीएचयू जाकर के पढ़ना चाहता हूँ, बनारस की बीएचयू यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ। उसके माता पिता कहते हैं ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो। अब वह लड़का बनारस के बीएचयू में आता है, अपना बीएससी में एडमिशन कराता है और यहीं एक किराए का रूम लेता है, यहीं रह करके पढ़ाई करने लगता है। धीरे धीरे इस लड़के के कुछ दोस्त हो जाते हैं, आदित्य के कुछ दोस्त बन जाते हैं। अब वह लड़का आदित्य अपने दोस्तों के साथ हर रोज बनारस की कभी सारनाथ टेम्पल में, कभी विश्वनाथ टेम्पल में, तो कभी अस्सी घाट, कभी मनकड़का घाट घूमा करता है।
जब इन जगहों पर घूमने जाता था तो अक्सर देखता था कि विदेश की कुछ लड़कियां यहाँ हर रोज दिखाई देती थी। जब जब जाता था तब तब उसे विदेश की लड़कियां यहाँ दिखाई देती थी। यह लड़का विदेश की लड़कियों को देख करके बड़ा खुश होता था, उनकी खूबसूरती को देख करके बड़ा आकर्षित होता था। यह लड़का अपने दोस्तों से बार बार कहता कि यार अगर मैं शादी करूंगा तो किसी विदेशी लड़की से शादी करूंगा, क्योंकि विदेशी लड़कियां बड़ी खूबसूरत होती हैं। उसके दोस्त बहुत समझाते हैं कि देखो विदेशी लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता है, वो तुम्हारे साथ कब क्या कर बैठेंगी। तब वह लड़का कहता है कि यार इनके खूबसूरती को देख करके मैं कायल हो चुका हूँ, इनकी गोरी चमड़ी को देख करके मुझे बड़ा आनंद आता है। मैं यहाँ की लड़की किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता, मैं शादी करूंगा तो किसी विदेशी लड़की के साथ शादी करूंगा। उसके दोस्त कहते हैं ठीक है तुम्हारी जो इच्छा, पर हमारी बात याद रखना, विदेशी लड़कियों का भरोसा नहीं होता है। वह कहता है कि जो भी हो मुझे सब मंजूर है, मैं शादी करूंगा तो विदेशी लड़की से शादी करूंगा। इधर कुछ दिन व्यतीत होता है। एक रोज वह घूम रहा होता है 80 घाट पर, आदित्य अपने दोस्तों के साथ। तभी एक जर्मनी की लड़की वहीं घूमती हुई दिखाई देती है, बड़ी ही खूबसूरत। उसकी खूबसूरती को देख करके कौन फिदा नहीं हो जाता। यह लड़का आदित्य भी फिदा हो जाता है। यह लड़का अपने दोस्तों से कहता है यार देखो बड़ी खूबसूरत लड़की दिखाई दे रही है, मुझे उसके पास जाना चाहिए, उसका एड्रेस पता पूछना चाहिए, उसके बारे में जानकारी लेना चाहिए, हो ना वो लड़की हमें पसंद करे। उसके दोस्त कहते हैं जैसी तुम्हारी इच्छा, जाओ। इंग्लिश का जानकार लड़का आदित्य अच्छी पढ़ाई कर रहा था। अब दौड़ करके उस लड़की के पास जाता है, जर्मनी की लड़की के पास। उस लड़की का नाम मेलोनी होता है। मेलोनी बड़ी ही खूबसूरत थी। उसके पास जब आदित्य जाता है तो उसका नाम पूछता है। मेलोनी अपना नाम बताती है। फिर वो पूछता है कि तुम कहाँ के रहने वाली हो। मेलोनी बताती है मैं जर्मनी की रहने वाली हूँ। यह लड़का बहुत उसको प्रभावित करता है इंग्लिश में बातें करके। वो लड़की भी इंग्लिश की अच्छी जानकार थी, जर्मनी की रहने वाली थी, फिर भी अच्छी जानकार थी इंग्लिश की। आदित्य से अपना पूरा एड्रेस पता बताती है, पूरा परिचय देती है। आदित्य इससे बहुत प्रभावित होती है। अब वह लड़की आदित्य के साथ बनारस की गलियों में घूमती है, बनारस के हर जगहों को देखती है। धीरे धीरे हफ्ते भर का समय व्यतीत हो जाता है। मेलोनी आदित्य पर फिदा हो जाती है। आदित्य भी बड़ा ही खूबसूरत था, मनमोहक लड़का था। मेलोनी आदित्य पर जब फिदा हो जाती है, एक रोज मेलोनी आदित्य के साथ संबंध बनाने लगती है। आदित्य के साथ जब संबंध बना रही थी, उसी वक्त आदित्य से कहती है आदित्य तुम हमारे घर चलो, तुम मेरे साथ रहना, मेरे साथ संबंध बनाना, तुम्हें हम 1 लाख रुपए पर महीने देंगे, 1 लाख रुपए तुम्हें पर महीने दूंगी। तुम्हारे घर वालों को लगेगा कि आदित्य कोई नौकरी कर रहा है, तुम अपने घर वालों से कह देना कि मैं नौकरी करने के लिए जा रहा हूं और मैं तुम्हें हर महीने 1 लाख रुपए दूंगी। अब वो आदित्य तैयार हो जाता है। उसे लगा कि संबंध बनाने की 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, हमें मजा भी आएगा, पैसा भी मिलेगा। आम के आम गुठलियों के दाम वाली कहावत। इधर वह लड़का तैयार हो जाता है। अब वो आदित्य कहता है कि ठीक है तुम अपने वतन जाओ और हमारे लिए वीजा बनवा करके भेज दो, मैं यहाँ अपना पासपोर्ट तैयार रखता हूँ। अब वह लड़की जर्मनी जाती है, उसका एड्रेस पता ले लेती है, फोन नंबर ले लेती है और वहां जा करके वीजा एक रोज भेज देती है आदित्य के घर। आदित्य वीजा पाता है, बहुत खुश होता है। आदित्य पहले से अपना पासपोर्ट बनवा करके तैयार रखता है। अब उस वीजा को लेकर के, अपने पासपोर्ट को लेकर के अपने माता पिता से कहता अब मैं जर्मनी कमाने के लिए जा रहा हूँ। हमारा एक फ्रेंड है जर्मनी का, उसी के यहाँ जा रहा हूँ, उसकी बहुत बड़ी कंपनी चलती है। अपने माता पिता से झूठ बोलता है, उसकी बहुत बड़ी कंपनी चलती है, उसी के यहाँ जा रहा हूँ, 1 लाख रुपए पर महीने वेतन मिलेंगे हमें। उसके माता पिता भी बहुत खुश होते हैं। अब यह लड़का अपने माता पिता के पैर छूता है, फिर इसके बाद फ्लाइट के जरिए जर्मनी के लिए रवाना हो जाता है। जर्मनी के एयरपोर्ट पर जब पहुंचता है, ये जो मेलोनी थी,
एयरपोर्ट पर इस आदित्य का इंतजार कर रही होती है। आदित्य वहां पहुंचता है, मेलोनी इसको देखती है, दौड़ करके इसको गले लगाती है। आदित्य बहुत खुश होता है कि अब मैं तो इस लड़की के साथ संबंध बनाऊंगा और पैसे खूब कमाऊंगा। वह लड़की मेलोनी आदित्य को अपने साथ लेकर के अपने घर पर जाती है। उसके घर में कोई नहीं था। हमें लग रहा था कि वह लड़की किराए का मकान ले रखी थी। अब वह लड़की एक पेपर निकालती है और उस पेपर पर आदित्य से साइन करवाती है। केवल सादा कागज होता है, उस पर साइन करवा लेती है और उस पर विधिवत लिखती है कि मैं आदित्य के साथ संबंध बनाऊंगी और ब्लू फिल्म बनाऊंगी। आदित्य हमारे इस डील को सहर्ष स्वीकार कर रहा है। सारा कुछ जो भी होता है वो लिखती है, लिख करके तैयार कर लेती है। आदित्य को कुछ पता नहीं होता है। वो लड़की इस लड़के के साथ संबंध बनाती है और वीडियो भी बना लेती है। यह लड़का हंसी खुशी इस लड़की के साथ, मेलोनी के साथ संबंध बनाता है। इसको क्या पता था कि यह लड़की हमारे साथ धोखाधड़ी कर रही है। अब वो लड़की वीडियो बना करके जब तैयार कर लेती है तब इसको दिखाती है आदित्य को। आदित्य से फिर कहती है कि आदित्य, तुम जब भी हमारे साथ संबंध बनाओगे तुम्हारा वीडियो बनेगा और इसको इंटरनेट पर चढ़ाया जाएगा। हमारा यही धंधा है। मैं अक्सर ब्लू फिल्म बनाती हूँ, यही हमारा काम है। अब वह उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि लगता है मैं जाल में फंस चुका हूं जर्मनी की लड़की की। अब उसे अपने दोस्तों की बात याद आती है। उसके दोस्त कह चुके थे कि विदेशी लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता है। अब वह घबराने लगता है। एक रोज की बात है, मेलोनी अपने 20 सहेलियों को साथ में लेकर के अपने घर पर आती है और अपने 20 सहेलियों के साथ आदित्य से कहती है कि इनके साथ बारी बारी से तुमको संबंध बनाना है और सबके साथ तुम्हारा वीडियो बनेगा। आदित्य को शक्तिवर्धक दवाइयां खिला दिया जाता है। ये लड़कियां मिल करके इसको शक्तिवर्धक दवाइयां खिलाती हैं और 20 लड़कियां बारी बारी से मिल करके आदित्य के साथ संबंध बनाती हैं। आदित्य बिल्कुल लस्त पस्त हो जाता है। एकदम उसे उसके बदन में जैसे करंट सा लग रहा था। थकावट महसूस होती है। पर वे लड़कियां, मेलोनी की जितनी सहेलियां थी, सभी लोग बारी बारी से संबंध बनाती है और सबका वीडियो बनता है। एक लड़की वीडियो बना रही होती है। परेशान हो जाता है आदित्य और ऐसे ही महीनों, करीब करीब 1 महीने तक 20 लड़कियों के साथ बारी बारी से हर रोज संबंध बनाना पड़ता है। शक्तिवर्धक दवाइयां सब खिलाती हैं और सब बारी बारी से संबंध बनाती हैं और वीडियो बनाकर तैयार रखती हैं। उसको नेट पर चढ़ाती हैं या अन्य कैसेटों के माध्यम से बेचती हैं, पैसा कमाती हैं। ऐसा लग रहा था वे सब एक ब्लू फिल्म का रैकेट चलाती हैं। यह लड़का आदित्य बच जाता है इनके चंगुल में। होता यही है कि अब परेशान हो जाता है आदित्य। एक रोज वह चारपाई पर पड़ा रहता है। वह उठने में चारपाई से उतर नहीं पाता है नीचे, एकदम लस्त पस्त हो जाता है। जब मेलोनी देखती है कि इसकी हालत बहुत गंभीर दिखाई दे रही है, तब उसको बड़ी दया आ जाती है कि अब इसको छोड़ देना चाहिए, नहीं तो हो न हो ये यहीं मर जाएगा, तो हम लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अब मेलोनी उसको बाकायदा वह पेपर दिखाती जिस पर लिखी थी कि देखो, हमने ये पेपर तैयार कर रखा था, इस पर तुम्हारी साइन है और इस पर बाकायदा लिखा हुआ है कि तुम बाद में केस भी नहीं कर सकते हमारी इस बात को लेकर के। इस पर लिखा है कि तुम अपनी मर्जी से हम लोगों के साथ संबंध बना रहे हो। वह आदित्य कहता है तो आप लोग हमारा जान बख्श दो, हमें छोड़ दो, मैं कभी केस कुछ नहीं करूंगा। उनके हाथ पैर जोड़ता है, रोता है।
वह मेलोनी तब जाकर के उसको रिहा करती है, उसको इंडिया के लिए भेज देती है। अब वह जो आदित्य होता है अपने घर आ जाता है। उसके दोस्त पता लगा करके उसके घर पहुंचते हैं। आदित्य बगीचे में बैठा होता है, मन मार के बैठा होता है। उसके दोस्त वहीं पहुंचते हैं आदित्य के पास देखते हैं आदित्य मन मार कर बैठा है। उसके दोस्त पूछते हैं, आदित्य कब आए जर्मनी से? आदित्य कहता है, हो गए हफ्ते भर। तब उसके दोस्त कहते हैं कि हालचाल तो ठीक है ना, सफर कैसा रहा? आदित्य मन मार करके बैठा था, उसको मुख से बातें नहीं आ रही थी। तब उसके दोस्त कहते हैं, यार कुछ बताओ जर्मनी के बारे में, वो लड़की ठीक ठाक थी? आदित्य कहता है, यार क्या कहूं, वह लड़की शेर पर सवा शेर निकल गई। मैं बार बार यही सोचता था कि विदेशी लड़की से शादी करूंगा। तुम लोग हमेशा हमें मना कर रहे थे, पर मैंने माना नहीं। वह लड़की अपने साथ अपने घर ले गई। करीब करीब 20 सहेलियों के साथ वह लड़की हर रोज हमारे साथ संबंध बनाती थी। हमें शक्तिवर्धक गोलियां खिला करके संबंध बनाती थी। महीने भर संबंध बनाई वो लड़की। मैं लस्त पस्त हो गया, चलने फिरने में असमर्थ हो गया, परेशान हो गया। किसी तरह से वह लड़की हमारी जान छोड़ी। जब मैं उठने के काबिल नहीं रहा तब जाकर के हमारी जान छोड़ी। तुम लोग सही कह रहे थे, मुझे कि इंडिया के किसी लड़की से के साथ शादी करना चाहिए था, और मैं उसके जाल में फंस गया। शादी तो नहीं किया, पर उसके जाल में उलझ गया मैं। अब शादी करूंगा तो इंडिया के लड़की से शादी करूंगा, अन्यथा किसी लड़की, विदेशी लड़की से शादी नहीं करूंगा। बड़ी खतरनाक होती हैं सब। उसके दोस्त हंसने लगते हैं। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे एक व्यूअर हैं बाबूराम जी, जो कि काजीपुरा सहारनपुर यूपी के रहने वाले हैं, और हमारे वीडियो में उन्होंने कमेंट किया था अपना नाम बुलवाने के लिए। रमेश गौतम जी हैं जो कि बिहार के रहने वाले हैं। एक हैं अयोध्या के रहने वाले दिनेश कुमार जी। इन लोग निवेदन किए थे अपना नाम बुलवाने के लिए। आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना एड्रेस पता दीजिए, नाम लिख दीजिए, आप लोगों का भी नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, एक बार पुनः आप सबको हम नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।